डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा पावरफुल टूल जिसे दुनिया का हर ताकतवर इंसान यूज़ करता है। इसी की मदद से वो आम लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके उन पे हुकूमत करता है और जो वो चाहता है हर कोई वैसे ही करने लगता है। यही वजह है कि आजकल मार्केटिंग, पॉलिटिक्स और हर तरह की रिलेशनशिप में इसका इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके चालाक लोग हर रोज़ आपके माइंड से खेलते हैं और आप बड़ी ही आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं और जो वो चाहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक भोले भाले और सीधे साधे इंसान से एक चालाक और मैच्योर पर्सन बन सकें जिसे कोई भी धोखा ना दे पाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी ये इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स इस पर बात ही नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपने डार्क साइकोलॉजी सीख ली तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे और आप बड़ी ही आसानी से अपने आसपास के लोगों की असलियत भी जान जाएंगे, जो हर रोज़ आपको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन आप कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। लिहाजा आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए नहीं सीखनी ताकि आप इसे मिस यूज़ करें, बल्कि आपको इसे इसलिए सीखना है ताकि दूसरे लोग आपको बेवकूफ़ ना बना पाएं। आज हम आपको 11 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिनका यूज़ बहुत ही कॉमन हो गया है और ज़्यादातर लोग इन्हीं का यूज़ करके आपको धोखा देते हैं। लिहाजा आपको इन्हें अच्छे से समझना होगा ताकि आइंदा कोई भी आपको यूज़ करना तो दूर की बात, आपको धोखा देने के बारे में सोचे भी ना। रिसेंटली हमने डार्क साइकोलॉजी पर एक वीडियो बनाई थी कि इसे सीखना आपके लिए कितना ज़रूरी है, जिसे लाखों लोगों ने देखा और बहुत से लोगों का एक ही सवाल था कि साइकोलॉजी सीखना कितना ज़रूरी है। ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसे सीखें कैसे? तो ये लें जनाब, स्पेशली ये वीडियो आप ही के लिए है। बस इसे एंड तक ज़रूर देखना और किसी भी पार्ट को गलती से भी स्किप मत करना। अपनी पिछली वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिहाजा इसे देखने के बाद उसे भी लाजमी देखना। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, फेयर मॉन्गरिंग, लोगों में डर फैलाकर अपना काम निकलवाना। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है जिसका यूज़ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मार्केटिंग कंपनीज करती हैं। जब भी उन्हें अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना होती है तो वो उसके बारे में लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं कि इसे ख़रीदना उनके लिए कितना ज़रूरी है। एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर यह डर बनाकर रखता है कि उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। एक रिलेशनशिप में लोग सामने वाले पर यह डर बनाकर रखते हैं कि वो उन्हें छोड़ देंगे। लिहाजा जहाँ कहीं भी लोग आपको डराकर आपसे अपना कोई काम करवाना चाहें तो समझ जाएं कि वो डर झूठ है और वो बस आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। नंबर 2, गैस लाइटिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक है जिसमें सामने वाला आपके दिमाग में आपकी ही मेमोरीज़ के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है और वो जैसे चाहता है, यानी आप सिचुएशन को कैसे देखो, कैसे फील करो, आप बिल्कुल वैसा ही करने लगते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया, लेकिन जब आप उसे ये बोलने गए तो बातों ही बातों में उसने पूरी सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया कि जैसे सारी गलती आप ही की थी। वो पर्सन आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा कि कैसे आप ही बात को ठीक से समझ नहीं पाए, आपसे ही सुनने में कोई गलती हो गई, कैसे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आपने अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी हैं, जिसकी वजह से आप खुद को ही हर्ट कर रहे हैं। अगर माजी में उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी थी, क्योंकि आप ही चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाए। लिहाजा ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना जो हर जगह आपको गलत साबित करते हैं। नंबर 3, लव बॉम्बिंग। इस ट्रिक को सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में यूज़ किया जाता है। यहाँ एक पर्सन
شروع میں بہت زیادہ پیار دکھاتا ہے۔ وہ اپنی باتوں سے، ایکشن سے، گفٹس اور سرپرائزز سے سامنے والے پہ لو بومبنگ کرتا ہے اور اتنا زیادہ افیکشن شو کرواتا ہے کہ سامنے والا بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ اور جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا وکٹم اس کے کنٹرول میں ہے اور اسے اس سب کی عادت ہو چکی ہے، تو وہ اپنا پیار کم کرنے لگتا ہے، جس سے سامنے والا پھر سے اسی پیار کو پانے کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک سینس آف ریجیکشن کی فیلنگ آنے لگتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس مینوپولیٹر کی بہت سی ان ایتھیکل باتیں بھی ماننے لگتا ہے اور بڑی ہی آسانی سے مینوپولیشن کا شکار بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر کوئی شروع میں ہی آپ کے ساتھ اوور سویٹ ہو تو سمجھ جانا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ نمبر 4، سوشل پروف۔ انفلوئنس دا سائیکالوجی آف پرسویشن میں رابرٹ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سوشل پروفنگ یہ ایک بہت ہی کامن ٹرک ہے جس میں اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایک ہی سیم چیز کرتے دیکھتے ہیں تو آپ بھی اس چیز کو کرنے لگتے ہیں۔ اس چیز کو جو بات ڈارک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ لوگ ایک فیک سوشل پروف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا پر کسی پروڈکٹ کے پازیٹیو ریویوز دیکھ کر ہم اسے خرید لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ایک انسان جو آپ کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ اگر یہ بولنے لگیں کہ یہ بہت اچھا ہے، تو آپ بھی اس کے بارے میں اپنا نظریہ بدلنے لگتے ہو، اور کبھی کبھار تو آپ سے یہ سب کروایا جا رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ نمبر 5، سائلنٹ ٹریٹمنٹ۔ یہ ایک بہت ہی ڈارک ہیک ہے جو پورے کا پورا ایک ہی لائن پر ڈیپینڈڈ ہے، سائلنس اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس۔ کبھی کبھی سامنے والے کو توڑنے، اس سے کوئی بات نکلوانے یا اسے کچھ ریئلائز کروانے کے لیے کچھ بول کر اتنا صحیح رزلٹ نہیں ملتا جتنا کہ خاموش رہ کر ملتا ہے، کیونکہ سائلنس سامنے والے کے اندر ملٹیپل ایموشنز ٹریگر کرتی ہے اور وہ کنفیوز ہو کر سیلف ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے، اسے غصہ آنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آپ سے اٹیچمنٹ بھی بڑھنے لگتی ہے۔ مان لو کہ آپ کے کسی فرینڈ، فیملی ممبر یا پارٹنر نے کوئی ایسی غلطی کر دی جو آپ کو پسند نہیں، اور آپ کے بار بار منع کرنے کے بعد بھی وہ آپ کی ایک نہیں سن رہا، تو ایسے ٹائم پر اور بولنا بند کر دو اور ایک دم سائلنٹ رہو، اسے کنفیوز رہنے دو کہ آپ اسے کچھ بول کیوں نہیں رہے، آپ اسے اوائڈ کیوں کر رہے ہو۔ آپ کے اس سائلنٹ ٹریٹمنٹ سے اسے غصہ آئے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ٹائم کے بعد وہ بالکل ٹوٹ جائے گا اور جیسا آپ چاہیں گے وہ بالکل ویسا ہی کرے گا۔ یاد رہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرک ہے جو سامنے والے کو سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ سے گزارتی ہے، لہٰذا اس سے صرف بچو، نہ کہ آپ اس کا یوز دوسروں پر کرنا شروع کر دو۔ نمبر 6، گلٹ ٹرپ۔ اس میں سامنے والا آپ کی کسی غلطی یا مسٹیک کو بار بار یاد دلا کر آپ کو گلٹ میں ڈالتا ہے، جس سے آپ ایک ایسی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں کہ جو سامنے والا کہتا ہے آپ وہی کرنے لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا پارٹنر آپ کو کہیں گھومنے جانے کے لیے فورس کر رہا ہے لیکن آپ وہاں نہیں جانا چاہ رہے، تو وہ آپ کو کنونس کرنے کی بجائے ایسے ورڈز یوز کرنے لگے، تم تو کبھی میرے ساتھ کہیں گئے ہی نہیں، تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تم تو مجھے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ ایسی باتیں بول کر وہ آپ کو گلٹ میں ڈالے گا، جس سے اگر آپ اپنی خوشی سے اس کی بات نہ بھی ماننا چاہو تو گلٹ میں آ کر تو مان ہی لوگے۔ نمبر 7، فورس ٹیمنگ۔ یہ مینوپولیشن کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے سامنے والا شخص آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور آپ کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ اسے پروفیشنل لائف میں آپ بہت ہی آسانی سے نوٹس کر سکتے ہو۔ مان لو کہ آپ کا باس اگر آپ کو ایک لمبی چوڑی سپیچ دے کر یہ کہے کہ کیسے ہماری کمپنی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے، جو اپنے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی لائی ہے جس میں ہم سب ساتھ ہیں، لہٰذا اب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے، اسی لیے ہم اس سنڈے کو بھی آف لینے کی بجائے کام کریں گے، اور آپ اس بات کو بڑے ہی خوشی سے مان لیتے ہو
और फोर्स टेमिंग का शिकार बन जाते हो। ये ट्रिक आपका दोस्त, पार्टनर, कुलीग या कोई भी यूज़ कर सकता है, जहां वो अपनी प्रॉब्लम को ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसा कि वो आपकी भी प्रॉब्लम है। लिहाजा ऐसे लोगों से ज़रा दूर ही रहो। नंबर 8, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। ये तरीका है लोगों के फैसलों को अपनी मर्जी से बदलने का। लोगों से सीधे तरीके से काम करवाना आसान नहीं, लेकिन अगर आप उनकी चॉइसेस पर ही लिमिट लगा दोगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिटेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपका छोटा भाई या बहन पढ़ाई करने लगे, और ऐसे में अगर आप उसे डायरेक्ट ये बोलोगे कि जाकर पढ़ाई करो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन वहीं अगर आप उनसे ये कहो कि घर में कुछ काम पड़े हैं, या तो वो कर दो और या जाकर पढ़ाई करो, तो यहाँ वो काम करने के बजाय पढ़ाई करने को आसान समझेंगे। ऐसे ही लोग हर रोज़ आपकी चॉइसेस को लिमिटेड करके आपसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। नंबर 9, एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो बात का बतंगड़ बनाना। इसे एज अ थर्ड पर्सन देखने से ये बहुत ही सिंपल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो लोगों को रोड पर एक स्क्रैच के लिए लड़ते हुए देखें तो आपको लगेगा कि ये फालतू में लड़ रहे हैं, एक छोटा सा स्क्रैच ही तो है। लेकिन जब ये आपके साथ होता है तब आपको इस बात का फेयर और प्रेशर फील होता है, जो आपको एक अजीब कैफियत में डाल देता है। मान लो कि आपको 5 बजे किसी से मिलने जाना था, लेकिन आप वहाँ 5:30 पहुँचते हो, तो अब आपको लगेगा कि क्या हो गया, सिर्फ आधा घंटा ही तो लेट हूँ। लेकिन वहीं सामने वाला इस बात को लेकर हंगामा करे कि आप आधा घंटा लेट आए हो, कितनी देर से मैं आपका वेट कर रहा था, आपके लिए टाइम की कोई अहमियत ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप ऐसी स्टेट में चले जाएंगे कि आप सारा दिन उस पर्सन की तमाम अच्छी बुरी बातों को चुपचाप मानने लगेंगे। नंबर 10, गो स्लाइटली रॉन्ग। लोग आपसे बातें छुपाते हैं, कुछ ना बोल के तो कुछ इधर उधर घुमाकर, लेकिन जब उन्हें उस बात से अलग कुछ कहा जाए तो उनके अंदर आपको सही करने की नेचुरल डिज़ायर पैदा होती है। जैसा कि मान लो आपके एक कुलीग ने अभी अभी जॉब से रिज़ाइन किया है और आप ये जानना चाहते हो कि उसने ऐसा क्यों किया है, उसे किस जगह जॉब मिली है, वो अब कौन सा काम शुरू करने वाला है। तो अगर आप डायरेक्ट उससे ये पूछोगे तो शायद वो आपको जवाब ना दे। तो अब आपको उससे कुछ यूँ कहना है, मैंने सुना है कि तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो। नहीं, मुल्क से बाहर तो नहीं, बस यहीं काम करूँगा। यहाँ कहाँ, लाहौर में ही? नहीं, इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद, तो वहाँ कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो? नहीं यार, यही जॉब ही करूँगा। कौन सी कंपनी में? गूगल? नहीं नहीं, यही अमेज़ॉन की एक कंपनी है। दोस्तों, इसे ही गो स्लाइटली रॉन्ग कहते हैं। नंबर 11, सेल्फ अबेसमेंट। मैनिपुलेटर को जो चाहिए उसे पाने के लिए वो कई बार इसी चीज़ का यूज़ करता है, यानी खुद को नीचा दिखाने लगता है। ज़्यादातर टाइम इसका यूज़ लोगों का ट्रस्ट जीतने, माफ़ी मांगने और या फिर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। जब हम खुद की इंसल्ट करते हैं और किसी और के सामने खुद को नीचा दिखाते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद अपने आप को सुपीरियर फील करता है, जो कि उसे अच्छा लगता है। मान लो कि आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, वो आपकी किसी भी बात को नहीं मान रहा, तो सेल्फ अबेसमेंट की ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी। जैसा कि आप उससे कहो, मैं तो हूँ ही बुरा, आपको कभी खुश रख ही नहीं पाया, मैं जो भी कर लूँ मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। बस ऐसी 2 से 3 लाइंस मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी होंगी। फीमेल्स भी इसी ट्रिक का यूज़ करके खुद को डाउन करती हैं और बदले में उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं। कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।